नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फोर्टून एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेच्युटी के बारे में और ग्रेच्युटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी एप्लीकेबल कब होती है एक एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉय कब एलिजिबल होता है ग्रेच्युटी के लिए, एम्प्लॉय के अलावा किसको ग्रेच्युटी मिल सकती है, मैक्सिमम अमाउंट ग्रेच्युटी के रूप में आपको कितना मिल सकता है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो भी चेक करेंगे इससे रिलेटेड, कैलकुलेशन देखेंगे ग्रेच्युटी की, कैलकुलेट कैसे की जाती है ग्रेच्युटी, टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे यानी कि कितना टैक्स लगता है और कितनी ग्रेच्युटी आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेच्युटी का मतलब क्या है। ग्रेच्युटी यानी कि जब एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के पास जॉब करता है और कॉन्टिन्यूअस कुछ समय तक जब एक एम्प्लॉय अपनी जॉब करता है एक एम्प्लॉयर के पास, उसके बदले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देता है। ये ग्रेच्युटी जनरली रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनको फॉलो करने पे ये ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले भी दी जा सकती है, जिनको हम अपनी वीडियो में आगे देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, रोजगार की अवधि के दौरान एम्प्लॉयर द्वारा उसके कर्मचारियों को उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्रेच्युटी दी जाती है। ये आमतौर पर रिटायरमेंट के समय दी जाती है, लेकिन पहले भी दी जा सकती है। अब देखते हैं ग्रेच्युटी एप्लीकेबल कब होती है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है जो हमारा, वो जनरली क्या कहता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी शॉप, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अगर उसके बिजनेस के दौरान पिछले 12 महीने में उसके एम्प्लॉय की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंपनी के ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर एक बार ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो आने वाले टाइम में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की संख्या 10 से कम हो जाती है तो भी ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल रहेगा और फ्यूचर में हमेशा उस कंपनी के ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लागू रहेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ही एम्प्लॉय उन 10 एम्प्लॉय की संख्या में काउंट किए जाएंगे जो कि कंपनी के पेरोल पे हायर किए गए हैं। यानी कि वो सारे एम्प्लॉयज़ जो इंटर्न्स हैं और जो ट्रेनीज हैं उनको एम्प्लॉय की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है और उनको उन 10 एम्प्लॉय की संख्या में काउंट नहीं किया जाएगा। ग्रेच्युटी के लिए एक एम्प्लॉय कब एलिजिबल होता है, ग्रेच्युटी एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है जब एक एम्प्लॉय अपनी कॉन्टिन्यूअस 5 साल की सर्विस देता है एक एम्प्लॉयर को और उसके बाद उसकी सर्विस टर्मिनेट हो रही है, रीजन आइदर वो रिटायर हो रहा है या वो रिजाइन दे रहा है या उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से या किसी एक्सीडेंट में उसको डिसेबलमेंट प्रूव कर दिया जाता है, तो एम्प्लॉय एलिजिबल होता है ग्रेच्युटी के लिए। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है एलिजिबिलिटी के बारे में कि 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस होना ज़रूरी है अगर आपको ग्रेच्युटी चाहिए। कॉन्टिन्यूस 5 ईयर्स यानी कि एक एम्प्लॉय की सर्विस जब टर्मिनेट होगी तो ये देखा जाएगा कि उसने पिछले 5 साल लगातार उस एम्प्लॉयर के पास जॉब की है या नहीं की है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो 5 साल वाली कंडीशन है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा अगर एम्प्लॉय की सर्विस टर्मिनेट हो रही है ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल से जॉब कर रहा है एक एम्प्लॉयर के पास और 3 साल बाद उसने कॉन्टिन्यूस सर्विस दी है 3 साल और उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो डिसेबलमेंट हो जाता है, यानी कि वो डिसेबल हो जाता है जिसका मतलब कि वो अब जॉब नहीं कर सकता, तो ये 5 साल की कंडीशन को साइड रख दिया जाएगा और जो एम्प्लॉय होगा वो एलिजिबल होगा ग्रेच्युटी के लिए। जनरली ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को दी जाती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से अगर ग्रेच्युटी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ग्रेच्युटी का अमाउंट दिया जाता है, जिसमें उसके लीगल हायर्स भी हो सकते हैं। अगर नॉमिनी माइनर है तो ये अमाउंट डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया जाता है जब तक कि वो माइनर मेजर नहीं हो जाता। मैक्सिमम अमाउंट ग्रेच्युटी का आपको कितना मिल सकता है, वो कुछ टाइम तक 10 लाख रुपए की लिमिट थी, जो कि जब 7th पे कमीशन लागू हुआ यानी कि 1 जनवरी 2016 को, उस दिन एक अमेंडमेंट लाई गई ग्रेच्युटी एक्ट में और कहा गया कि 10 लाख वाली लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये लिमिट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू की गई, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू नहीं की गई, जिसके चलते प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ने 1 जनवरी 2016 के बाद बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस दी लेबर मिनिस्ट्री को और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी भी जो लिमिट है, सीलिंग लिमिट है 10 लाख की, हमारे लिए भी 20 लाख कर दी जाए। लेकिन
काफी टाइम तक ये रिप्रेजेंटेशन चलती रही और 29 मार्च को लेबर मिनिस्ट्री ने ये माना कि बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं, रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, जिसमें कहा गया कि हमारी भी सीलिंग लिमिट 1 जनवरी 2016 से कर दी जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये क्लियर कर दिया कि एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा केवल प्रोस्पेक्टिव डेट से प्रभावी होगी, यानी कि 29 मार्च 2018 को एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कहा गया कि आपकी सीलिंग लिमिट जो इंक्रीज की जा रही है वो एप्लीकेबल होगी फ्रॉम 29th डे ऑफ मार्च 2018 और इसी दिन से आपकी जो सीलिंग लिमिट थी 10 लाख की वो भी एक्सटेंड करके 20 लाख कर दी गई। तो अब हम देखेंगे ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर होते हैं और दूसरा तरीका है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर नहीं होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उन एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन ग्रेच्युटी की जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर कवर होते हैं। इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला का मतलब है लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि जो लास्ट आपने सैलरी ड्रॉ करी है उसकी 15 दिन की सैलरी ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी नंबर ऑफ ईयर्स आपने सर्विस अपनी दे चुके हैं। यहाँ पे सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक और डीए को माना गया है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ जो सर्विस है आपकी उसको राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने 9 साल 7 महीने की सर्विस दी है तो वो सर्विस आपकी 10 साल की मानी जाएगी और यदि आपने 9 साल 4 महीने की सर्विस दी है तो वहाँ पे 9 साल की सर्विस आपकी मानी जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि इस रूल के अंदर जो आपका महीना है वो 30 दिन का ना मान के 26 दिन का माना जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल क्या कहता है। सपोज आपकी सैलरी मंथली सैलरी जो बेसिक प्लस डीए 26,000 रुपये है और आपने 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है। तो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे अपनी ग्रेच्युटी कि 26,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, यानी कि आधे महीने की सैलरी, और महीने के दिन हमने यहाँ पे रखे गए हैं 26 जो कि डिवाइड करेंगे और इंटू कर देंगे 10 से, तो हमारी जो ग्रेच्युटी अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 1,50,000। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अपनी 15 दिन की सैलरी लेनी है और उस सैलरी को मल्टीप्लाई कर देना है जितने ईयर्स आपने अपनी सर्विस दी है। अब देखते हैं दूसरी कैलकुलेशन उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ दो चीज़ें चेंज है। एक तो यहाँ पे जो महीने के दिन है वो 30 दिन काउंट किए जाते हैं और दूसरा जो नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस है उसको राउंडेड ऑफ नहीं किया जाता है। यानी कि अगर आपने 10 साल 10 महीने भी सर्विस दी है तो भी 10 साल ही सर्विस आपकी मानी जाएगी। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सिंपल, बिल्कुल सिंपल ही है। यहाँ पे एक पॉइंट और चेंज है जिसमें कहा गया जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, जो एम्प्लॉयज़ कवर्ड थे अभी तक ग्रेच्युटी एक्ट में उनके लिए तो लास्ट महीने की सैलरी लेनी थी जो उन्होंने लेटेस्ट महीने की सैलरी विड्रॉ करी थी। बट जो एम्प्लॉयज़ कवर्ड नहीं है एक्ट में उनके लिए लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब है कि पिछले 10 महीने की सैलरी लेनी है, उसको डिवाइड कर देना है 10 से, तो वो आपकी एवरेज लास्ट ड्रॉन सैलरी आएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एग्जांपल बिल्कुल सेम है जिसमें कहा गया है कि 26,000 रुपये आपकी सैलरी है, महीने की एवरेज सैलरी जो मैंने आपको बताया पिछले 10 महीने की लेनी है और इस सैलरी को मल्टीप्लाई करना है 15 से, डिवाइड करना है 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 26,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 30 इंटू 10, तो हमारी ग्रेच्युटी यहाँ पे निकलेगी 1,30,000 रुपीज़। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दो मेन डिफरेंस है। एक तो जब एम्प्लॉय कवर नहीं होता तो उसका महीना 30 दिन का माना जाता है और जब एम्प्लॉय कवर होता है ग्रेच्युटी एक्ट में उसका महीना 26 दिन का माना जाता है। यानी कि 4 संडे और 1 सैटरडे को इंक्लूड नहीं किया जाता नंबर ऑफ डेज में अगर हम कैलकुलेट करते हैं एक महीने को। दूसरा, अगर एम्प्लॉय कवर होता है ग्रेच्युटी एक्ट में तो उसका जो राउंडेड ऑफ किया जाता है उसका ईयर की सर्विस, यानी कि 10 साल 10 महीने की सर्विस को 11 साल माना जाएगा और वहीं अगर एम्प्लॉय कवर नहीं होता तो 10 साल 11 महीने की सर्विस को 10 साल ही माना जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन। अब हम देखेंगे कि टैक्सेशन क्या कहता है, यानी कि कितनी ग्रेच्युटी हमारी एग्जेम्प्ट होती है और ग्रेच्युटी कितनी हमारी टैक्सेबल होगी, कब टैक्सेबल होगी, किस हेड में टैक्सेबल होगी और उस पर क्या टैक्स लगेगा। तो हम चलते हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में भी
एम्प्लॉयज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले वो एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, दूसरे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं, और तीसरे अदर एम्प्लॉयज यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको जो ग्रेचुटी मिलेगी वो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, यानी कि उनको जितनी भी ग्रेचुटी मिलेगी वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट होगी, बशर्ते 20 लाख रुपए की जो लिमिट थी जो हमने वीडियो में देखी। दूसरा कहा गया है वो सारे एम्प्लॉयज जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं बट अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनके लिए जो लिमिट पहले 10 लाख थी उसको 20 लाख कर दिया गया है, यानी कि फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ gratuity shall be paid at the rate of 15 days wages based on the rate of wages last drawn by concerned employee। तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं उनकी मैक्सिमम ग्रेचुटी एग्जिम्पशन लिमिट जो है वो 20 लाख रुपए है। अगर उनको 10 लाख रुपए ग्रेचुटी मिलती है तो 10 की 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर उनको 20 लाख रुपए ग्रेचुटी मिलती है तो 20 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और सपोज एक एम्प्लॉयर द्वारा ग्रेचुटी उनको 25 लाख रुपए मिलती है, 25 लाख में से 20 लाख उनकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 5 लाख उनकी सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगी, और जो टैक्स रेट उनकी सैलरी पे लगेगा वही टैक्स रेट उस एम्प्लॉय की ग्रेचुटी अमाउंट पे लगेगा। और तीसरे एम्प्लॉय हैं जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते, उनके लिए लिमिट आज भी 10 लाख रुपए है। तो मैक्सिमम ग्रेचुटी एग्जिम्पशन लिमिट उनके लिए 10 लाख रुपए की है। अगर 10 से ज़्यादा उनको मिलेगी तो वो टैक्सेबल होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रेचुटी को लेके एम्प्लॉयज़ के मन में बहुत सारी दुविधाएं होती है। सबको ये लगता है कि ग्रेचुटी हम एक बार ही रिसीव कर सकते हैं या सिर्फ एक एम्प्लॉय से रिसीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ 20 लाख रुपए पे लगाई गई है, ग्रेचुटी अमाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। नंबर ऑफ ग्रेचुटी, कितनी बार आप ग्रेचुटी ले सकते हैं, कितने एम्प्लॉयर से आप ग्रेचुटी ले सकते हैं, उन सब के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप हर 5 साल बाद या 6 साल बाद अपनी जॉब चेंज करते हैं तो हर 6 साल बाद आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होंगे और आपको ग्रेचुटी मिलेगी। और 20 लाख की जो लिमिट है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी सर्विस पहले एम्प्लॉय से 7 साल की और आपको 10 लाख रुपए ग्रेचुटी मिली तो 10 के 10 लाख आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप दोबारा से 10 साल किसी और एम्प्लॉयर के पास जॉब करते हो और उसके बाद आपकी सर्विस टर्मिनेट होती है तो अगेन अगर आपको 15 लाख की ग्रेचुटी मिलती है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन 20 लाख की टोटल अमाउंट पे है, ना कि एक एम्प्लॉय को। मतलब अगर सेकंड टाइम में आपको 15 लाख की ग्रेचुटी मिली है तो जो पहले 10 लाख रुपए थे वो तो आपके एग्जेम्प्ट हो ही चुके हैं। अभी जो 15 लाख है इसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट होंगे, बाकी का जो बैलेंस बचा आपका 5 लाख रुपए वो आपका टैक्सेबल माना जाएगा। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट का था जिसमें एम्प्लॉयज़ के मन में हमेशा ये रहता है कि हम ग्रेचुटी सिर्फ एक बार रिसीव कर सकते हैं और सिर्फ एक एम्प्लॉयर से रिसीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप तक और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाते रहें। थैंक यू।